हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरा व्लॉग नंबर 2। तो गाइस, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं भीड़ में फंसा हुआ कहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ इस समय अलीगढ़ में। और इस मेले का नाम है नुमाइश। ये साल में एक बार लगता है। तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि मैं उस समय था अपनी बहन के यहाँ। हमारी बहन जी ने बोला कि चलो तुम्हें कहीं घुमा के लाते हैं। तो मैंने बोला ओके, कहीं भी ले चलो, हमें क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि चल इस समय अच्छा मौका है, तेरे को नुमाइश घुमा देते हैं, वो साल में एक बार लगता है। तो मैंने भी हाँ कर दी। और भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ, इतनी भीड़ थी कि चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। पर यहाँ पे मैंने नई चीज़ को एक्सपीरियंस किया। लोग बोलते हैं कि अपने से व्लॉग करो और भीड़ में जाके कैमरा पकड़ो, तो मैंने भी थोड़ा सा कैमरा पकड़ने की कोशिश की है। और आप मेरे को देख सकते हो, मैं थोड़ा वैसे स्मार्ट सा तो लग ही रहा हूँ, पर भीड़ में कैमरा पकड़ने का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है। हालांकि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि लोग अपने अंदर एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। बट ठीक है, मेरे को वैसे पकड़ के मज़ा ही आया। और चार लोग देख भी रहे थे मुझे कि अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बट कब तक तुम इन चार लोगों की बातें सुनोगे, कभी तो तुम्हें अपनी चीज़ों को करना ही होगा। तो हम इन चार लोगों की बातों को उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं और हम लेते हैं मज़ा मेले का। तो गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेले में हर तरफ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए गाड़ी, रेल, खाने के लिए आइसक्रीम। और ये देखो, थोड़ी सी कवरेज मैंने अपनी भी ले ली है, क्योंकि आखिर में मैं स्मार्ट तो लग ही रहा हूँ। और ये बगल में मेरे जीजा और ये बगल में मेरा भाई। तो हम मेले में आगे बढ़ ही रहे थे कि जब ही हमने आवाज़ सुनी मेरी बहन की, बोली चलो मुझे कुछ दिला दो। तो हमने बोला ठीक है। तो हम पहुंच गए यहाँ ज्वेलरी शॉप पे। यहाँ पे सारे रोल गोल्ड के आइटम हैं और भी बहुत सारे आइटम बगल में लगे थे, नेल पेंट और भी लड़कियों का जो भी होता है सब कुछ। तो उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ नहीं खरीदी, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। जब तक मैं मेरी नज़र पड़ गई इस टॉफ़ी वाली शॉप पर, और इसे देख के सच में मुझे अपने बचपन की याद आ गई। और मेरे ख्याल से तुम सबको भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रंग बिरंगी वो संतरे वाली टॉफ़ी से लेके ये खट्टा मीठा और भी बहुत सारी वैराइटीज़ की टॉफ़ी। ये देखो गाइस, बहुत सारी टॉफ़ीज़ का मतलब भरमार था। इतना सारा घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख और हम पहुँच गए कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो हम इस रेस्टोरेंट में सबसे पहले देखा कि क्या क्या आइटम है। हमने देखा पाव भाजी है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, बर्गर है और भी बहुत सारी वैराइटीज़ थी यहाँ पे। तो हमने पिज़्ज़ा और पाव भाजी लेने का सोचा और हम देखे, ये देखो भाई क्या बना रहा भाई। तो हम पहुँच गए ऑर्डर करने के लिए। तो वहाँ पे पता चला कि ऑर्डर ऐसे नहीं होगा। तो वहाँ पे कट रही थी पर्ची। पहले बसों में ऐसी पर्चियाँ मिलती थी, यहाँ पे भी मिल रही हैं गाइस। ये देखो, माहेश्वरी का नाम लिखा हुआ है। तो हमने ले ली अपनी पर्ची और हम चले गए अपना ऑर्डर लेने के लिए दुकानदार को ये पर्चियाँ देने। और जैसे ही मैंने दिया, उसने बोला भैया जी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से पर्ची कट चुकी है और आप अपनी सीट पे मज़े लो और हम आपका ऑर्डर वहीं सीट पे पहुँचा देंगे। तो इतना ही कहते वो ऑर्डर लेके आ गया और हम तीन के हाथ में थी पाव भाजी और मेरे भाई के हाथ में थी पिज़्ज़ा की प्लेट। तो हमने पाव भाजी देखी, पाव भाजी के साथ में पाव था, भाजी थी और कुछ सलाद के टुकड़े। सलाद के टुकड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो चार दाने ही थे इसमें प्याज के। तो कोई नहीं, हमने अपनी पाव भाजी को एंजॉय करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और हमने ये तोड़ा अपना पहला निवाला और इसको लगाया हमने भाजी में और खा लिया। तो खाने पे ये महसूस हुआ कि ये पाव भाजी टेम्परोरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की तो नहीं थी। पर हाँ, ये था कि ना खाने से कुछ खाना ही बेहतर है। तो हमने इसे खा लिया और धीरे धीरे करके हमने अपनी सारी बाइट्स उड़ाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह होती है गाइस जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ख़ास तौर से खाने का। क्योंकि आपको खाना एक तो रेलवे स्टेशन पे अच्छा नहीं मिल सकता, एक ऐसा अगर कोई मेला लगा हो तो अच्छा नहीं मिलेगा, और भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप अच्छे खाने की उम्मीद कम ही रखो तो ज़्यादा सही है। और वैसे मेरे ख्याल से खाना भी नहीं चाहिए, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं खाना होता, नहीं खा पाता है इंसान।
तो उसे खाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी वैसी ही सिचुएशन है, क्योंकि अब यहाँ से घूमने के बाद अगर हम घर पे जाते और बनाते तो उसमें 11-12 बज जाते। तो हमने सोचा चलो यहीं पे अपना खा पी के जो भी है थोड़ा बड़ा खा लेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो ये देखो गाइस, ये अपना भी क्लोज़अप लेना गाइस ज़रूरी होता है। कोई नहीं, हम खाना खा के और हम निकलने वाले थे बाहर के द्वार की तरफ, यानी कि हम जाने वाले थे बाहर। जब तक में हमारी बहन को याद आया कि कुछ क्रॉकरी का सामान भी लेना है, तो हम घूम गए और इधर आ गया क्रॉकरी का बहुत बड़ा सा मार्केट। यहाँ पे हर एक वैरायटी की चीज़ें थी, गिलास, कप, प्लेट, चम्मच। और प्लेट की भी तो बहुत सारी वैराइटीज़ मैंने भी पसंद करी थी, पर मैं नोएडा लेके आता तो टूट सकती थी, इसीलिए मैंने वो वहीं छोड़ दी, मैंने लिया ही नहीं। हमारी बहन ने कुछ चीज़ों की शॉपिंग करी, देखा, चीज़ें समझ में आई, ले लिया। यहाँ से क्रॉकरी की शॉपिंग करने के बाद हम बाहर निकल गए और हमें मौका मिला अपनी पहलवानी दिखाने का, क्योंकि मुझे घुसड़ मारने का मौका मिलने वाला था। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक मशीन लगी, यहाँ पे पूरी जान लगा के मैंने मारा और उड़ा दिया 1000 शॉट पे। यहाँ पे अलग अलग रैंकिंग है। इसमें ऐसा होता है कि नीचे जो नंबर होता है 100, 200, 300 और ऊपर होता है 1000 मतलब तुमने बहुत बढ़िया पंच मारा, और नीचे वाले में यानी तुम्हारे में उतना ही कम दम है। तो हमने यहाँ पे 4 शॉट मारे, अपने मन की पूरी कर ली और जान दिखा के लोगों को प्रभावित भी किया। लोग रुक रुक के देखे भी और थोड़ा सा मज़ा भी आया। पंचिंग के बाद हमने किया अपने बाइसेप का फ्लैक्स और हम चल दिए आगे। और ऐसे ही मैंने फिर कैमरा अपने हाथ में पकड़ लिया और 4 लोग देख रहे थे और मुझे आ रहा था मज़ा। तो ऐसे ही देखते देखते हम निकल गए मेले से बाहर। वैसे गाइस ये मेला है तो जानदार। वैसे ये देखो, हल्क उल्टा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने कैमरा जैसे ही घुमाया मेरा कैमरा हो गया था उल्टा। चाहता तो मैं इसे व्लॉग में सीधा कर लेता, पर मैंने सोचा ऐसे भी ठीक है यार, हर चीज़ इतनी भी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बहन कुछ बताते हुए कि इस मेले में ये भी होता है वो भी होता है, मैंने इतनी सारी बातें सुन ली थी और मेला शायद पूरा घूम ही लिया था और मज़ा भी आया गाइस। हमें ये घूमने में कम से कम 4 घंटे लग गए थे और हम धीरे धीरे बाहर के रास्ते की तरफ आते जा रहे थे। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात, मेले का मज़ा तो मैंने लिया ही, पर एक बात हमेशा दिमाग में रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको जो चीज़ करनी है करो, किसी की परवाह ना करते हुए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही मिली है और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हाथ में कैमरा पकड़ के मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इतनी सारी भीड़ में थोड़ा मज़ा भी आया, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, और लास्ट में यही कहूँगा घूमना ज़रूरी है। तो फाइनली गाइस घूम लिया है नुमाइश अलीगढ़ की शान। तो हमारा ब्लॉग हो चुका है ख़त्म। इतना ही था ब्लॉग में, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है। कुछ नहीं होता, आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।